आपने हर्षद मेहता वाली कहानी तो सुनी ही होगी। किसी भी कंपनी का शेयर बढ़ता कब है? जब उसमें दबा के पैसा लगाया जाता हो तब, या फिर कंपनी प्रॉफिट कर रही हो, ग्रो कर रही हो तब। तो देखो, कंपनी तो ओवरऑल लॉस में थी 2023 तक, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है जोमेटो। ठीक है, बहुत ही जानी मानी ये कंपनी है। आप सभी इस कंपनी के बारे में बखूबी जानते हो। मुझे इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में हम कि अभी इस कंपनी का शेयर जो है वो खरीदना चाहिए हमें या नहीं खरीदना चाहिए, और अगर आपने पहले से इसको खरीद रखा है तो आप इसे होल्ड कर सकते हो या नहीं, ठीक है जी। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको कितने पे खरीद रखा है। हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कंपनी का जो है वो कारोबार क्या है। तो कंपनी जो है वो ऑनलाइन फूड सर्विस प्रोवाइड करवाती है अपने कस्टमर्स को, मतलब फूड डिलीवरी का इसका काम है। जो खाने पीने की चीज़ें होती है उनका। कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 2,92,357 करोड़ की ये कंपनी है। वहीं कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, 1,159 करोड़ का। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है, तो 114 का इसका लो है और 305 का इसका हाई है, ठीक है जी। मतलब अभी करंट में ये ओवरऑल हाई के आसपास चल रहा है। इस शेयर की बुक वैल्यू कितनी है आप देख सकते हो, 24 रुपये 10 पैसे। पीई कितना है, 394। आरओई कितना है, 1.12। आरओसी कितना है, 1.14। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कंपनी अब प्रॉफिटेबल है, 742 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट करा है, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी है, 1 रुपये की। रिटर्न ऑन एसेट्स 0.99%, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है भैया, 12 रुपये 60 पैसे की। प्रमोटर होल्डिंग, ओए होए होए, कुछ भी नहीं है। प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है, मतलब ये वो डेढ़ शाणा आदमी है जो पब्लिक के पैसे से धंधा कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ कितनी हो रही है, 249%, ठीक है जी। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब चलते हैं कंपैरिजन वाले सेक्शन पे कि इस कंपनी का कंपैरिजन किस किस कंपनी के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हो, ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है। 1 से लेके 7 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। नंबर 1 पर जोमेटो ही है, ठीक है, जिसका शेयर कितना चल रहा है, 302 के आसपास। सबसे हाई अगर किसी का शेयर है इस फील्ड में तो वो है इन्फो ईडीजी का, ये देख सकते हो आप, 8,483, ठीक है। वहीं सबसे ज़्यादा मार्केट कैप किसका है, तो वो भी है भैया जोमेटो का ही, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2018 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट। कंपनी की जो सेल्स है वो हमें लगातार इंक्रीज होती हुई दिख रही है, ठीक है। एक्सपेंसेस जो है कंपनी के वो भी हमें लगातार इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो पहले सारा कुछ इसका माइनस था 2023 तक। 2024 में इन्होंने जनरेट करना स्टार्ट करा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी के पास कुछ पैसा आया है या नहीं, तो आप देख सकते हो 2018 से लेके पूरा 23 तक तो ये लॉस में है। उसके बाद 24 में आके इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी वही सीन है। आप देख सकते हो 2023 तक तो इसने लगातार लॉस करा, उसके बाद 24 में आके इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करा है। तो भाई साहब ये कंपनी की बैलेंस शीट है, आप देख सकते हो 2018 से लेके 24 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। इक्विटी कैपिटल कंपनी की लगातार हमें बढ़ती हुई दिख रही है, कब से, 2022 से, ठीक है। 22 से पहले कुछ भी नहीं था ज़्यादा कुछ खास। रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो कंपनी के रिजर्वेस 2020 में कुछ कम हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वापस हमें सारा कुछ इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास जितनी लाइबिलिटीज़ हैं उतने ही एसेट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। मतलब बैलेंस शीट एकदम ओके रिपोर्ट है। बैलेंस शीट में कोई भी ज़्यादा झोल नहीं देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की कि इस कंपनी का शेयर किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2022 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। एफआईआई है, डीआईआई है, पब्लिक है और अदर है। भैया प्रमोटर कहाँ गए, प्रमोटर इस कंपनी में है ही नहीं, समझ रहे हो। प्रमोटर का कुछ भी, एक भी शेयर होल्ड नहीं है इसमें, एक भी प्रमोटर का ऑप्शन तक नहीं है इसमें। अब
ये वो आदमी है जो केवल पब्लिक का पैसा लगा के धंधा कर रहा है, ठीक है। बाकी इसमें प्रमोटर क्यों नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए एफआईआई के पास कितना है आप देख लीजिए, ये एफआईआई वाला सीन है। 2022 में तो केवल 10.44%, लेकिन 2023 में उनके पास 54.61% एफआईआई ने ले रखा था, ठीक है। इन्होंने हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग करी है 3-4% की। उसके बाद अभी करंट में 50.23% एफआईआई के पास है। डीआईआई की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ये डीआईआई वाला सेक्शन है। 2023 में 3.05% और अभी करंट में 20% डीआईआई के पास है। अब पब्लिक की अगर हम बात करें तो देखिए 83.60% थे, इन्होंने भी शेयर निकाले और अभी करंट में 27.74% पब्लिक के पास है, ठीक है। मतलब पब्लिक ने बेचा और यहाँ पर एफआईआई ने खरीदा है, ठीक है। एफआईआई और डीआईआई दोनों ने। अदर की अगर हम बात करें तो अदर भी यहाँ पर दिख रहा है, जो गवर्नमेंट वगैरह होती है, ये म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं। 22 में 2.91% और अभी करंट में देखें तो 1.18% यहाँ पर हमें अदर्स के भी दिख रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं सीधे चार्ट पे कि चार्ट आखिर इसका क्या बोलता है। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले आप 2-3 चीज़ को गौर कर लीजिए। 2022 में पब्लिक ने दबा के बेचा है इस शेयर को, ठीक है। लगभग 50% शेयर ये बेच चुके थे। वहीं एफआईआई ने आप देख सकते हो दबा के इस कंपनी के शेयर को खरीदा है। 54.61% उन्होंने ले लिए थे 2023 में, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है एफआईआई ने, ठीक है। तो ये चीज़ हमें चार्ट पर भी देखने को मिलेगी। और प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन देख लीजिए, यहाँ पर लगातार कंपनी क्या है भैया, नेट प्रॉफिट वाले सेक्शन में लगातार लॉस में है 2023 तक। लेकिन हमें एक चीज़ देखने को मिली थी कि 22 में पब्लिक ने बेचा और 23 में एफआईआई ने दबा के पैसा लगाया है और 24 में कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। तो देखो किसी भी कंपनी का शेयर है वो दो तरीके से आगे बढ़ेगा। आपने हर्षद मेहता वाली कहानी तो सुनी ही होगी, किसी भी कंपनी का शेयर बढ़ता कब है, जब उसमें दबा के पैसा लगाया जाता हो तब, या फिर कंपनी प्रॉफिट कर रही हो, ग्रो कर रही हो तब। तो देखो कंपनी तो ओवरऑल लॉस में थी 2023 तक, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एफआईआई डीआईआई ने दबा के पैसा लगाया है तो कंपनी का शेयर भगा है। तो ये चीज़ हमें चार्ट पे भी देखने को मिलेगी, ठीक है। चलते हैं सीधे चार्ट पे। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है, हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे इसको देख रहे हैं। कंपनी 1 जुलाई 2021 में आई थी शेयर मार्केट में और आते ही इसका शेयर का जो प्राइस था वो 116 था, ठीक है। ओवरऑल अगर उस टाइम पे इसने हाई कितना लगाया है उसको देख लीजिए, केवल 169। और लो कितना है इसका ओवरऑल उसको समझ लीजिए, ये यहाँ पर 40 रुपये। कब था ये 40 रुपये पे, उसको सीन समझिए आप 2022 में। जैसा कि हमने देखा था कि 2022 में पब्लिक ने दबा के इसके शेयर बेचे थे। तो ये देखिए 2022 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। दबा के शेयर बेचे थे तो ये पूरा डाउनफॉल, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आईपीओ आया था उसमें जिन जिन लोगों ने पैसा लगाया कुछ खास गया नहीं, सबने बेचा तो नीचे आ गया। उसके बाद हमने देखा कि 2023 में एफआईआई ने और डीआईआई ने दबा के पैसा लगाया है ना, 2023 की बात है। तो ये आप देख सकते हो 2023 वाला ये, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 2023 से ही चल रहा है ये 23 और 24, ठीक है। अभी अगर करंट में भी हम देखें तो एफआईआई के पास 50% से भी ज़्यादा शेयर अवेलेबल है, इसीलिए ये जा रही है। जिस दिन एफआईआई ने सेलिंग करी इसमें, एक बात मेरी ध्यान रखना, एफआईआई ने कितने पे उठा रखा है इस शेयर को, 2023 में उठा लिया था। तो लगभग आप यूँ मान के चलो कि ओवरऑल लो कितना है भैया, 50 रुपये। 50 रुपये पे ही एफआईआई ने उठा लिया था कितने शेयर, 50% शेयर उठा लिए थे इस कंपनी के। जिस दिन भी एफआईआई ने इस कंपनी में सेलिंग करी उस दिन समझ लेना बहुत बड़ा क्रैश इसमें आ सकता है, समझ रहे हो, बहुत बड़ा क्रैश इसमें आ सकता है। अब देखो एफआईआई है वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग देखो जाहिर सी बात है, किसी ने भी अगर खरीदा है तो प्रॉफिट बुकिंग वो बखूबी करेगा। तो इसमें क्या है कि एक रिस्क है, क्या है रिस्क, कि मान लीजिए हम ये मानते हैं कि आज अभी इस कंपनी का शेयर कितना चल रहा है, 302, ठीक है। 302 चल रहा है और हमने आज इसको खरीदा, ठीक है। आज हमने इसको खरीदा 302 पे। अचानक से मान लीजिए एफआईआई ने इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, क्योंकि उनका पैसा जो है वो भाई साहब 3-4 गुना हो चुका है। अगर उनका पैसा 3-4 गुना हो गया है और उन्होंने अब प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करी तो ये शेयर तो सीधा भाई साहब यहाँ आ जाएगा, लगभग 100 पे आ जाएगा, 100-150 पे आ जाएगा, समझ रहे हो। अब 100-150 पे आ जाएगा तो फिर क्या होगा, अपना तो लॉस हो जाएगा, ठीक है।
अपना तो लॉस हो जाएगा। तो एक वो ही रिस्क है। बाकी इसमें एक सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि इसके जो प्रमोटर है उनके पास 1% भी शेयर नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग तो एकदम जीरो है। ठीक है, अब क्या कारण है कि प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देखो, कंपनी पूरी लॉस में चल रही थी, 2024 में आके कंपनी प्रॉफिटेबल बनी। तो ठीक है, 2024 में अगर कंपनी प्रॉफिटेबल बनी है तो ये है 2024 का सीन। कौन सा? केवल ये इतना सा कि भाई साहब ये है 2024 का चार्ट। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे तो ये जो अब मूव आया है ये तो पैसा लगाया है FII और DII ने, इसलिए ये गया है। और ये जो डाउनफॉल आया है इसके दो रीज़न है। एक तो कंपनी लॉस में थी और पब्लिक ने 50% से ज़्यादा शेयर बेच दिए थे, इसलिए ये डाउनफॉल आया। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ इसका सीन समझ में आ चुका होगा। अब देखो, मेरे हिसाब से मैं तो नहीं चाहूँगा कि यार मैं इस कंपनी के शेयर खरीदूं। क्यों? क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग नहीं है और FII ने 50% शेयर ले रखे हैं। ठीक है, वो जिस दिन भी अगर सेलिंग करेंगे इसमें सटाक से क्रैश स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।